नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जुलाई 3 वीक के टोटल 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुलाई 1 एंड 2 वीक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 15 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम है स्किल्स फॉर ए रेजिलेंट यूथ। स्किल्स फॉर ए रेजिलेंट यूथ। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच रोजगार के अवसर मुहैया कराना और उद्यमिता के क्षेत्र में कौशल प्रदान करना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की तरफ से अफगानिस्तान के अगले राजदूत कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका रुदेंद्र टंडन। भारत की तरफ से अफगानिस्तान देश में रुदेंद्र टंडन को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया और रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान देश में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और वहाँ की मुद्रा है अफगानी। वहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? राइट आंसर है असम में। असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का इकलौता गोल्डन बाघ देखा गया और इसको फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण पासवान ने इस तस्वीर को ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1908 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय को चेक गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? राइट आंसर है हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवर। भारत की तरफ से चेक गणराज्य में नए राजदूत के रूप में हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवर को नियुक्त किया गया। कोटालवर 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने एक पैर से 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? राइट आंसर है सोहम मुखर्जी। भारतीय मूल के युवा सोहन मुखर्जी ने 101 बार एक पैर से कूदने का रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। सोहम मुखर्जी दुबई में रहने वाले एक भारतीय युवा हैं जिन्होंने 30 सेकंड में 96 बार कूदने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है और इन्होंने कुल 110 बार छलांग लगाई, जिसमें से 9 को अमान्य घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य की सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी? राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी प्रदान की है और सरकार ने अब तक 5300 गौठान स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 2408 ग्रामीण क्षेत्रों में और 370 शहरी क्षेत्रों में गौठान बन चुके हैं। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और गौ सुरक्षा को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में पहले स्थान पर रहा और मध्य प्रदेश ने अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना में पंजीकृत करवा दिया है, जिसमें से 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र और वेडिंग सर्टिफिकेट भी दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को स्पोर्ट अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? राइट आंसर इसका ब्रेट ली। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और दिग्गज खिलाड़ी ब्रेट ली को स्पोर्ट अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पोर्ट अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना जानकारी प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेलों की महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़े अपडेट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका चैन संतोखी।
भारतीय मूल के चैन संतोखी को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। 61 वर्षीय संतोखी प्रगतिशील सुधार पार्टी के सदस्य और पुलिस प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सूरीनाम की कुल आबादी 5,87,000 है, जिसमें से 27,000 भारतीय मूल के नागरिक हैं। 10वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया? राइट आंसर इसका चीन ने। चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कार्प द्वारा विकसित अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का प्रक्षेपण चीन में सफलतापूर्वक किया गया और इस उपग्रह को स्थापित करने का लक्ष्य है 50 गीगाबाइट सेकंड की क्षमता वाली हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना। उपग्रह के जियो स्टेशनरी ऑर्बिटर में 15 साल तक रहने की उम्मीद लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई? राइट आंसर है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग सुविधा लॉन्च की। 12वां क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल बनाया जा रहा है? राइट आंसर इसका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल बनाया गया, जो कि जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इस पुल का निर्माण कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे एशियाई विकास बैंक ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका अशोक लवासा। भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि 1980 बैच के IPS अधिकारी हैं और जिन्होंने जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था। और अशोक लवासा वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे और एशियाई विकास बैंक के इस समय अध्यक्ष हैं मात्सुगु अशकावा। इसका मुख्यालय है फिलीपींस में और स्थापना हुई थी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रेलवे ने किस रेल कोच फैक्ट्री में पोस्ट कोविड कोच निर्माण किया है? राइट आंसर इसका कपूरथला। भारतीय रेलवे ने कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री की मदद से पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है। पोस्ट कोविड कोच को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाओं की मदद से कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकने के लक्ष्य से शुरू किया गया है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाह कौन सा बना? राइट आंसर इसका कोचीन बंदरगाह। नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडावी ने कोचीन बंदरगाह को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब घोषित किया। कोचीन पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से निकटता के मामले और भारत के भीतरी इलाकों के बाजारों से कनेक्टिविटी के लिए सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। 16 है, झारखंड राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? राइट आंसर इसका HDFC बैंक। झारखंड राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए डिजिटल भुगतान के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है और झारखंड राज्य के परिवहन सचिव KK रवि और HDFC बैंक के सर्किल प्रमुख अभिषेक कुमार की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने युवा ओलंपिक खेलों को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया है? राइट आंसर है 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में होने वाले डैकर युवा ओलंपिक खेलों को वर्ष 2026 तक स्थगित करने का फैसला किया है और इसके पहले जो है टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने वाला था, इसको स्थगित करके 2021 कर दिया गया है। इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख और इसकी स्थापना हुई थी 1894 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त
नीला सत्यनारायण का निधन हुआ। राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की पहली राज्य निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ, जो कि 1972 बैच के IAS अधिकारी थी और उन्होंने 2009 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 99, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर इसका मार्कस रैशफोर्ड। इंग्लैंड के खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। 22 वर्षीय खिलाड़ी को गरीबी के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसे वर्ष 2020 का US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया? राइट आंसर है नटराजन चंद्रशेखर और जिम ताइक्लेट। ऑप्शन सी। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर और लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष जिम ताइक्लेट को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा दिए जाते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत ने साइबर सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इसका इजराइल। भारत ने कोरोना वायरस बीमारी के कारण तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है और विश्वव्यापी साइबर हमलों के मामले में भारत 11वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एयर बबल बनाया? राइट आंसर है अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, उपरोक्त सभी। भारत ने कुल 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर एयर बबल बनाया। एयर बबल को ट्रेवल बबल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2 देशों के बीच हवाई सेवा के लिए एक कॉरिडोर का काम करता है। इस समझौते के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्राओं के शुल्क में 25% की कमी लाने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 23 है, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित कराया जाएगा? राइट आंसर इसका कतर में। फीफा फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा और यह फीफा वर्ल्ड कप अरब देशों में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें दुनिया भर की 32 टीमों को शामिल किया गया है। HCL का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर रोशनी नाडर मल्होत्रा। नोएडा स्थित IT कंपनी HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष के रूप में रोशनी नाडर मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सबसे धनी महिला भी हैं, जो कि अपने पिता शिव नाडर की जगह HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष एवं गैर कार्यकारी निर्देशक की भूमिका निभाएंगी, जबकि शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजी के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है 3रे स्थान पर। अमेरिका के प्रसिद्ध सलाहकार कुशमान एंड वेकफील्ड द्वारा जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत 3रे स्थान पर रहा और इसमें चीन पहले स्थान पर जबकि अमेरिका 2रे स्थान पर। भारत 4थे स्थान से एक छलांग आगे 3रे स्थान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 26, फेडरल बैंक के MD और CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है श्याम श्री निवासन। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्याम श्री निवास को फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। उनके भारत में मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुराष्ट्रीय बैंकों में 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर उन्हें फेडरल बैंक का MD और CEO बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की?
राइट आंसर इसका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए मधुबाबू पेंशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत लगभग 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आय के आधार पर 500, 700 और 900 रुपये प्रति माह की राशि मुहैया कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस राज्य की सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है। और उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के अनुसार इस पहल के तहत 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इस पहल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में ठोस कचरे का निपटारा करना और बिजली प्रदेश में मुहैया कराना। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस भारतीय अभिनेत्री को TIFF 2020 का एम्बेसडर बनाया गया? राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा। भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का एम्बेसडर बनाया गया। तो कोविड-19 महामारी के बीच डिजिटल स्क्रीनिंग के जरिए 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच इस प्रोग्राम को प्रसारित किया जाएगा। और बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका P प्रवीण सिद्धार्थ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में P प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया। P प्रवीण सिद्धार्थ रामनाथ कोविंद के पूर्व निजी सचिव विक्रम सिंह की जगह लेंगे और विक्रम सिंह को वर्तमान में शिपिंग मंत्रालय का संयुक्त सचिव बनाया गया है। P प्रवीण सिद्धार्थ 2001 बैच के IPS अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अभिनेत्री को TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है कैटे विंसलेट। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF ने 45वें संस्करण में कैटे विंसलेट को TIFF श्रद्धांजलि अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया। और कैट को उनकी फिल्म फ्रांसिस ली के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और कैट 1997 की प्रसिद्ध फिल्म टाइटैनिक में भी काम कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, L&T टेक्स सर्विसेज ने किस कंपनी के 187 करोड़ में 100% शेयर खरीदे हैं? राइट आंसर है ऑर्केस्ट्रा टेक। लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप की इंजीनियरिंग सेवा शाखा L&T टेक्स सर्विसेज ने ऑर्केस्ट्रा टेक के 100% शेयर खरीदकर कंपनी पर अपना अधिग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने एक गुमशुदा 4 साल के बच्चों को उसकी मां से मिलवाया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? राइट आंसर IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने कोविड-19 रोगियों की जांच, स्क्रीनिंग और उपचार के लिए मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। पोर्टेबल अस्पताल इकाई को केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया है और इसमें 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर इसे कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज का नया MD और CEO नियुक्त किया गया? राइट आंसर है अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज के पूर्व अध्यक्ष हरदयाल प्रसाद का स्थान लेंगे। और अश्विनी कुमार तिवारी को अगस्त 2020 से अगले 2 सालों के लिए कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। DGCI ने किस बीमारी से लड़ने में सक्षम भारत की स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट को मंजूरी दी है? राइट आंसर है निमोनिया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने पूर्ण रूप से भारत में विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। और न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन का उपयोग शिशुओं में निमोनिया जैसी आक्रामक रोग से लड़ने में सक्षम होता है, जो बच्चों को इस घातक बीमारी से बचाता है।
और इस वैक्सीन को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर 18 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के सम्मान में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नेल्सन मंडेला के लोकतंत्र संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2009 में न्यूयॉर्क में पहला नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था और 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, लॉन्च पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका स्टीवा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीवा ने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक में 1987 में विश्व कप की जीत का आनंद लेते हुए जी स्टीवा को देखा जा सकता है। यह पुस्तक उन्होंने अपने जीवन के क्रिकेट एक्सपीरियंस के आधार पर लिखी है और यह उनकी जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस इस्लामिक स्टेट ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। स्पेस एक्सपर्ट के अनुसार मानव रहित रिपोर्ट मंगल मिशन 7 महीने की यात्रा के बाद मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा और वहां के दैनिक और बदलते मौसम में रातों का अध्ययन करने के लक्ष्य से इसे भेजा गया है। होप मिशन आगे की यात्रा दुबई के मोहम्मद बिन रशीद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ट्रैक की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, लॉन्च उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है? राइट आंसर है यस हुसैन जैदी। लेखक यस हुसैन जैदी ने राजनीतिक विश्वासघात और अल्प काल्पनिक आतंकवाद पर आधारित अपना नया उपन्यास द एंड गेम लॉन्च किया है। इस उपन्यास को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने वर्ष 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी मरियाना वर्दिनोयनिस और मोरिसाना कायट दोनों लोगों को वर्ष 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने मरियाना वर्दिनोयनिस और मोरिसाना कायट ने वर्ष 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं और नेल्सन मंडेला पुरस्कार हर 5 साल में प्रदान किया जाता है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों और रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की है। उन्होंने इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत रायबरेली, गोरखपुर, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 44, हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है और यह चैंपियनशिप हंगरी के मोगो रोड में आयोजित कराई गई थी। इस फार्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 में दूसरे स्थान पर डच रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपेन रहे, जबकि तीसरे स्थान पर मर्सिडीज के रेसलर वाल्टेरी बोटास रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस संगठन ने 7 टन का P7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम विकसित किया है? राइट आंसर है DRDO ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने 7 टन वजनी स्वदेशी P7 ड्राफ्ट सिस्टम विकसित किया है। यह सिस्टम युद्ध के दौरान पैराशूट के माध्यम से साज सामान पहुंचाने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना और DRDO की संयुक्त टीम ने आगरा के मलपुरा स्थित पैरा ड्राफ्टिंग जोन में इस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 46 है,
किस देश में रहने वाली समृद्धि कालिया ने सीमित स्थान में शवासन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इसका दुबई। दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की 11 वर्षीय बेटी समृद्धि कालिया ने सीमित स्थान पर 100 से अधिक आसन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और समृद्धि ने मात्र 3 मिनट 18 सेकंड में 100 अलग अलग आसन करके कीर्तिमान स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 47 है, लांच पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका बलदेव सिंह। साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह सदाकर्मण ने स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के पहलुओं पर वर्णन करती पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं लॉन्च की है। और इस पुस्तक को उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। इस पुस्तक को यूनी स्टार्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ है? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का लंबी बीमारी के कारण लखनऊ में निधन हुआ और उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार देख रही थी। लालजी टंडन 2018 में बिहार के राज्यपाल बने और 2019 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की? राइट आंसर इसका दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों के घरों तक गेहूं, आटा, चावल, चीनी से भरे बैग पहुंचाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसिफिक एक्सरसाइज आयोजित की? राइट आंसर इसका अमेरिका। अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक नौसैनिक जहाज निमित्ज के साथ हिंद महासागर में पैसिफिक एक्सरसाइज का आयोजन किया। 51 है, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? राइट आंसर है BEML, जिसका फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इस माइन फ्लो उपकरण को T90 टैंक पर फिट किया जाएगा और इसका उपयोग बारूदी सुरंगों को हटाने नष्ट करने में किया जाएगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 557 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और BEML के अनुसार वह रक्षा मंत्रालय को 2027 तक यह सभी उपकरण मुहैया करवा देगा। क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य में भारत का पहला सार्वजनिक EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर इसका नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली के चेल्म्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। 53 है, किस भुगतान एप्लीकेशन में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर है फैम पे। फैम पे ने किशोरों के लिए डिजिटल लेन देन की सुविधा को सेव करने के उद्देश्य से भारत का पहला नंबर रहित कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका एम्स पटना। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल एम्स पटना में किया गया और इस ह्यूमन ट्रायल के लिए अस्पताल प्राधिकरण द्वारा 18 स्वयंसेवकों को चुना गया है, जिन पर प्रतिदिन वैक्सीन की 15 मिलीलीटर खुराक दी जाएगी और खुराक के 2 घंटे तक स्वयंसेवक डॉक्टरों के अवलोकन में रहेंगे। और शोधकर्ताओं के अनुसार 14 दिनों तक इन स्वयंसेवकों पर वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। इस टीके का निर्माण भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा कोवैक्सीन नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? राइट आंसर है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी लिमिटेड ने बिजली लाइनों और टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करना शुरू किया। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ICC T20 वर्ल्ड कप किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया? राइट आंसर इसका 2022 तक। इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले T20 पुरुष विश्व कप को कोविड-19 के कारण वर्ष 2022 में स्थगित कर दिया गया और ICC बोर्ड ने वर्ष 2023 के एक दिवसीय विश्व कप को अपने निर्धारित समय सीमा फरवरी-मार्च 2023 से बढ़ाकर अक्टूबर-नवंबर 2023 तक करने का भी निर्णय लिया है। ICC के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मनु सानी और ICC का मुख्यालय है दुबई। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति एल्बिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया? राइट आंसर इसका उड़ीसा। भारत के उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में दुर्लभ पीले कछुए की प्रजाति एल्बिनिज्म को देखा गया। यह कछुए आमतौर पर श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड को लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका दक्षिण कोरिया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO कौन बने? राइट आंसर है इसका रमेश बाबू। करूर वैश्य बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी PR शेषाद्री के स्थान पर अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। वर्तमान में रमेश बाबू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। थैंक यू दोस्तों।